को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 24 जून 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास बातों को लेकर। खास तौर से दिल्ली की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग EOW में दर्ज हुई यूनियन की FIR 123/2019 पर कुछ ज़रूरी सूचनाएं आपके साथ साझा करने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, इस FIR में 123/2019 में मुख्य शिकायतकर्ता रविंदर चौहान की पत्नी अनीता चौहान को बनाया गया था और अनीता चौहान ने संजय भाटी से 5,000 रुपये कैश और 5,000 रुपये का एक चेक लेकर के मात्र 10,000 रुपये में अपनी शिकायत को वापस लेने का लिखित शपथ पत्र संजय भाटी के वकील को दे दिया है, जिसमें गवाह के रूप में MMC राजेश पांचाल के हस्ताक्षर हैं। राजेश पांचाल और रविंदर चौहान ने मिलकर जो मांडवली की संजय भाटी के साथ, ये कहते हुए कि वो निवेशकों के हितों की रक्षा करना चाहते हैं, निवेशकों का पैसा वापस कराना चाहते हैं, सेटलमेंट कराना चाहते हैं निवेशकों के साथ, इस तरह के तमाम झांसे देकर के राजेश पांचाल और रविंदर चौहान और अन्य कई इस तरह के दलालों ने हमारे तमाम पीड़ित भाई बहनों को गुमराह करने का प्रयास किया, अपने जाल में फंसाने का षड्यंत्र रचा, एक फेक टाइप का अथॉरिटी लेटर सर्कुलेट किया सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में, यूट्यूब पर और अन्य माध्यमों से कि तमाम पीड़ित निवेशक उस अधिकार पत्र को साइन करके संजय भाटी बद्रीनाथ तिवारी की गर्वित वेलफेयर सोसाइटी को प्रदान करें और वो उनका पैसा वापस कराएगा सेटलमेंट के मार्फत। अभी आपने कल से परसों से रविंदर चौहान और राजेश पांचाल के बहुत सारे ऑडियो वीडियो सुन लिए होंगे, देख लिए होंगे, जिनमें वो किस तरह से तमाम लोगों के साथ, तमाम पीड़ित भाई बहनों को धोखा देने का षड्यंत्र रच रहे हैं, धोखा देने के लिए प्लान बना रहे हैं, बातें कर रहे हैं और धोखाधड़ी भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ साथी कल से ही बहुत तनाव में हैं, जब से ये रविंदर चौहान और उसकी पत्नी का वीडियो वायरल हुआ है FIR को वापस लेने के संदर्भ में, और जो उसने लिखकर एफिडेविट दिया है संजय भाटी के वकील को कि वो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहता संजय भाटी के साथ, उसने अपना फुल फाइनल पेमेंट प्राप्त कर लिया है। तो दोस्तों, इस चीज़ को लेकर के हमारे बहुत सारे साथी जो हजारों की संख्या में इस FIR नंबर 123/2019 में सम्मिलित थे, जिनके नाम भी हमने EOW को सौंपे थे, पुलिस कमिश्नर साहब को सौंपे थे, गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, फाइनेंस मिनिस्टर को सौंपे थे, और इस FIR में हजारों की तादाद में हमने पीड़ित भाई बहनों के नाम ऐड कराए थे। उन तमाम लोगों में बहुत सारा पैनिक है, एक तनाव पैदा हो गया है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे फ़ोन पर इस विषय में चर्चा की है। तो मैं आपको इसमें एक स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का एक आदेश है फोर्सिका बिटकॉइन केस में कि यदि कोई मुख्य शिकायतकर्ता, जिसका नाम पहला नाम होता है शिकायत में किसी में FIR में, वो किसी ठग कंपनी के साथ या ठगों के साथ कोई समझौता कर लेता है, तो इसका आशय ये नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो FIR समाप्त हो गई और अपराधियों को जमानत दे दी जाए। ये हाई कोर्ट की रूलिंग है, डिसीजन है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अप्रूव किया है। हाई कोर्ट के इस आदेश को कई रूलिंग्स इस विषय में दी हैं कि किसी एक व्यक्ति के बिक जाने से
वो पूरा मामला खत्म नहीं हो जाता है जब तक कि तमाम लोगों के पैसे वापस ना कर दिए जाएं। एक मामले में तो द्वारिका कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने ये आदेश भी दे रखा है, उसको हाई कोर्ट ने भी अप्रूव किया है, सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि यदि ऐसी स्थिति आती है कि कोई व्यक्ति ठगों के साथ कोई मांडवली कर लेता है, समझौता कर लेता है, या बिक जाता है, डर जाता है और वो अपनी शिकायत वापस ले लेता है, तो ऐसे प्रत्येक मामले में जितने भी शिकायतकर्ताओं की, पीड़ितों की लिस्ट पुलिस के समक्ष आई हो, उन सब की सेपरेट FIR दर्ज करे पुलिस और सबका पैसा वापस दिलाए, तब ठगों की जमानत हो। तो दोस्तों, आप लोगों को किसी को भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। हम और FIR आप सबकी दर्ज करवा देंगे और ये करनी पड़ेंगी, दिल्ली पुलिस को सबकी FIR दर्ज करनी पड़ेंगी। और जो धोखाधड़ी, जो छल, जो कपट रविंदर चौहान और राजेश पांचाल ने आपके साथ किया है, उस छल के विरुद्ध, उस षड्यंत्र के विरुद्ध हम इनके खिलाफ भी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएंगे और आप सबका पैसा वापस दिलवाएंगे। आप लोगों को किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन आप सबको आपकी डूबी हुई मेहनत की कमाई के पैसे को वापस दिलवाने के लिए ऑलरेडी दिल्ली हाई कोर्ट में है। दिल्ली हाई कोर्ट 6 अगस्त को आपकी रिकवरी केस पर सुनवाई करेगा और उस रिकवरी केस का किसी भी FIR से कोई लेना देना नहीं है। वो रिकवरी केस है, सिविल केस है कि उसमें ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन ने ये बताया है कि इन संजय भाटी, बद्रीनाथ तिवारी, करणपाल, भूदेव, रविंदर वर्मा, आंचाल पांचाल जितने भी ये ठग हैं या इनके दलाल हैं, इन्होंने गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड और अन्य बहुत सारी दर्जनों कंपनीज बना करके लाखों सैनिकों का, लाखों सामान्य नागरिकों का पैसा, उनकी मेहनत की कमाई को योजना बनाकर छलबद्ध रूप से ठग लिया है, हड़प लिया है और इनकी देश विदेशों में संपत्ति हैं। इसलिए इस केस में सेबी को आदेश दिया जाए कि इन ठगों की, इनके रिश्तेदारों की, इनके परिचितों की, इनके सहभागियों की और इन्हें प्रोटेक्शन देने वाले तमाम बेईमान ऑफिसर्स की, मिनिस्टर्स की, नेताओं की चल अचल संपत्तियों को, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो, उनको सीज किया जाए, नीलाम किया जाए और जो हमारे पीड़ित भाई बहनों का पैसा है वो तुरंत मैं ब्याज मैं जुर्माने के 2 गुना करके वापस दिलवाया जाए। तो दिल्ली हाई कोर्ट में ऑल इंडिया बाइक बोट यूनियन की जो रिट पिटीशन है WPC 2372/2020, पिछली हियरिंग उस पर 2 मार्च को थी, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने सेबी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूपी गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को और इन ठगों को 4 सप्ताह के अंदर विद एफिडेविट रिप्लाई फाइल करने का आदेश दिया था कि ये अपना जवाब दें, इनका इस विषय में क्या कहना है। तो दोस्तों, अभी तक चूंकि बीच में लॉकडाउन लग गया 4 सप्ताह पूर्ण होने से पहले ही दुर्भाग्य से, और ठगों की नीयत भी साफ नहीं थी, सरकार भी ठगों को बचाना चाहती है, ये आप सब बेहतर रूप से जानते हैं। तो अभी तक वो रिप्लाई हमारे पास नहीं आई है। लेकिन एक जो ये सुप्रीम कोर्ट में गया अभी संजय भाटी पिछले दिनों, उसमें जो उसने अपनी रिट पिटीशन में कहा कि वो पैसा देना चाहता है लेकिन पहले उसे जमानत दे दी जाए, तमाम केसों को एक जगह लाया जाए, उसके खिलाफ ये केस बनते नहीं हैं, उसने किसी के साथ ठगी नहीं की, छल नहीं किया, उसने बहुत सारी सफाइयाँ अपनी सुप्रीम कोर्ट में वेणुगोपालन साहब के सीनियर एडवोकेट हैं जिनकी करोड़ों रुपए फीस है, उनके मार्फत जो सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की थी क्रिमिनल, संजय भाटी ने उसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था और उसे दिल्ली हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया था। अभी तक वो हाई कोर्ट गया नहीं है, लेकिन उसके बाद ये संभावना बन जाती है कि अब उसके बचने के रास्ते तमाम बंद हो चुके हैं और उसके दलालों की, जो राजेश पांचाल और रविंदर चौहान जैसे लोग दलाली करके भ्रमित कर रहे थे लोगों को, इनकी पोल भी अब खुल चुकी है, इनकी ठगी के धंधे का विनाश हो चुका है। अब ये किसी को भ्रमित नहीं कर पाएंगे, न संजय भाटी न उसके कोई दलाल। तो एक संभावना बनती है कि जो 6 अगस्त है आने वाली, उसमें दिल्ली हाई कोर्ट में जो ठगों की तरफ से रिप्लाई आएगी, सरकार की रिप्लाइयाँ तो हमेशा पॉजिटिव ही आती हैं हाई कोर्ट्स में, नेगेटिव नहीं जाती हैं,
लेकिन